हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं स्टॉक क्वेरी होता क्या है, इसका प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में समझने वाले और जानने वाले। तो देखिए, इसके बारे में आपको समझाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि स्टॉक क्वेरी जो ऑप्शन है, ध्यान देना सभी लोग, गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहे तो सेल वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके जैसे अल्ट प्लस यस बटन दबाते हैं तो क्या होता है, स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह ओपन हो जाता है। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और बेचते समय यह पता करना है कि यह प्रोडक्ट खरीदे कितने में थे, तो एक तो तरीका वापस जाइए, परचेज रेट देखिए, या स्टॉक समरी में जाइए, वहां पे देखिए कितने में परचेज किए हैं। एक तरीका है कि बेचते समय ही बस आइटम को सेलेक्ट करिए और वहीं पे अल्ट प्लस यस दबाइए। तो जैसे अल्ट प्लस यस बटन दबाएंगे तुरंत आपका स्टॉक क्वेरी ऑप्शन खुल जाएगा। आज इसमें बताएगा कितना पीस खरीदे थे, क्या खरीदे थे, क्या उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट था। देखिए वो सारा एक एक करके डिटेल में बता देगा। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका, स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का। अब कैसे करेंगे, चलिए हम लोग एक एंट्री पास करते हैं और उसी एक एक करके समझते हैं। तो चलो, हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आने के बाद से सपोज हमने क्या किया, बाउचर ले लिया। आप लोग भी कोई ले लेना और सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद से हमको सेल बाउचर का इस्तेमाल करना है, तो ये क्या दबाएंगे, ये अपडेट बटन दबाएंगे। और ये अपडेट बटन दबाने के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको आना है, लेना है सेल B2B या सेल B2C, जो भी लेना ले लीजिएगा। हम आइटम वॉज स्टॉक क्वेरी समझाने वाले हैं। ले लिया। लोकल है इंटर स्टेट, लोकल ही ले लिया। पार्टी नेम, तो चलो एसर इंडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और यहाँ पे हमको करना क्या है, कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लेंगे, आइटम इनवॉइस मोड। अब यहाँ पे आ जाएंगे आइटम पे। अब आइटम में कौन सा आइटम बेच रहे हैं यह ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ आइटम दिख रहा है आपको, जो नेम ऑफ आइटम है, तो मैं कोई आइटम सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे चलिए, MI सुपर बेस हेडफोन दिख रहा है आपको, ये बेचना है हमको। लेकिन बेचने से पहले हम क्या करना चाहते हैं, इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करना चाहते हैं। ठीक है, परचेज प्राइस पता करना चाहते हैं कितने में खरीदा है। तो बहुत सिंपल है, आइटम को सेलेक्ट किया और आइटम को सेलेक्ट करने के बाद से यहीं पे हम लोग अल्ट प्लस एस प्रेस करेंगे। देखिए अल्ट प्लस एस प्रेस करते ही यह पता चल गया कि देखो हमने अभी इसको खरीदा नहीं है। अभी इसमें दिख रहा है कि शुरुआत में जो इसका कॉस्ट प्राइस था कितना था, 1400 था। कितना खरीदे थे आप, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिटेल पता चल गया। तो जाहिर से जब बेचेंगे तो 1400 से ज्यादा ही बेचेंगे, बोलो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसे कोई जो नहीं कि ये आइटम लो, हम दूसरा कोई आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी बहुत सारा परचेज किया, डेल का कीबोर्ड, और बैक आते हैं और अल्ट के साथ यस। ठीक है, तो ये भी डिफॉल्ट, इसको भी खरीदा नहीं था और डिफॉल्ट बता रहा कितना, 250। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। चलो और भी चाहिए तो हम थोड़ा सा ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और भी डिटेल आ जाएंगे। अब टू ठीक है, तो कर ले जाओगे ना। अब आ जाते हैं बाउचर में। देखो ने परचेज किया था, किस किस आइटम को परचेज किया था, तो इसमें देख लेते हैं। लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो, इसी को क्या कर ले हम, बाउचर क्या दबाएंगे, या फेट और सेल B2B।
लोकल कंट्रोल ए, नेम ऑफ आइटम लेनवो 100 वायरलेस कम्बो, यही था ना जी। बैक से दबाएंगे अल्ट एस, देखिए परचेज किया था 10 पीस, रेट क्या था 50, ठीक है, टोटल इतना है। तो यह ध्यान देंगे, अब बेचते समय जाहिर सी बात है कुछ पैसा हम ऐड मार्जिन ऐड करके बेचेंगे। 6 पीस बेच रहे हैं, कितना 12,000, कितना था जी 1,050 था ना, चलो जो भी था मैंने बेच दिया, ठीक है बाबू, कंट्रोल करके पेस्ट कर देंगे। तो यह था हमारा क्या स्टॉक क्वेरी ऑप्शन। क्लियर है सबको, ये याद कर लीजिएगा अल्ट प्लस यस। कौन सा अपने आप नहीं आ रहा था, मतलब वो एंट्री करने में टेक्स्ट अपने आप नहीं आ रहा था, तो उस पे कुछ ना कुछ हमने या तो जीएसटी नंबर नहीं डाला होगा या तो उस आइटम पे जीएसटी नहीं होगा, इसी कारण नहीं आ रहा होगा, समझे। तो उसको पीछे चेक करना, जैसे सेंट्रल टैक्स स्टेट से दिक्कत होती है। सर आप बताए थे मतलब वो जो लेजर बना था सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट का, मतलब कैश टोटल राउंड अमाउंट नहीं करना था ना, लेकिन वो सर लैब में बता रहे थे इस पे जीएसटी रहेगा, तो हम लोग वही करके जीएसटी के नहीं वहां पे जो हम बता रहे हैं तो क्यों नहीं वहां पे वो की सर, वो बोले लोग ऐसे जीएसटी नहीं राउंड अप हम इसलिए लगाए थे कि दशमलव के बाद सेंट्रल टैक्स लगाने के बाद उसमें आ रहा था ना एक ऑप्शन कैश टोटल अमाउंट, नहीं सेंट्रल टैक्स वही पे नहीं करेगा सर, आ रहा था सेल्स लोकल का जो बना रहे थे। अरे यार देखो जब बनाओगे, जब बनाते हो तो ऐसे ही इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ, ये ऐसा ही। तो आप सेंट्रल जीएसटी लेना है, यहाँ पे वो आता जीएसटी आएगा, वहां पे अदर आएगा, तो अदर कर दियोगे, इसलिए दिक्कत। चलो एक बार अल्टर करके दिखा देंगे आपको, ठीक है बाबू, अभी अल्टर करके दिखा देंगे, गलती होगा तो सही कर लेना आप। पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, चलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला समझने वाले हम लोग इनवाइस प्रिंटिंग। इनवाइस प्रिंटिंग तो हमने बताया था ना शॉर्ट कोड की क्या होता है, अल्ट प्लस पी, प्रिंट करना हो तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जब हम लोग क्या करते हैं परचेज करते हैं तो हमको पहले से इनवाइस प्रिंटेड मिलता है, उसको देख देख के चढ़ाना होता है। लेकिन जब हम लोग सेल करते हैं तो अपने कस्टमर को बिल देना होता है। तो बार बार एक तो तरीका सेव करिए, सेव ध्यान देना, सेव करिए और सेव करने के बाद से तब प्रिंट करिए, एक तरीका यह है। और एक तरीका है कि हम जैसे ही बिल का एंट्री करें उसको एक्सेप्ट करें, तुरंत प्रिंट का ऑप्शन वहीं पे मांगे और तुरंत प्रिंट करके उसको दे दें। क्या समझे, जब हम परचेज करते हैं तो हमको इनवाइस मिलता है, उसी को देख देख को चढ़ाना होता है, उसका बिल तो किसी को देना नहीं होता है, हमको खुद बिल मिला है, हम अपने कंप्यूटर में चढ़ा लिए, समझे। लेकिन जब हम सेल करते हैं कस्टमर को बेचते हैं तो बिल हमको देना होता है कस्टमर को, अब ऐसा तो कहीं नहीं 2 दिन के बाद आना दे देंगे, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप सेव करिए, फिर उस क्वेश्चन को बैक करिए, बैक करके अल्ट पी करिए, तब प्रिंट करिए। और एक तरीका जैसे क्वेश्चन एक्सेप्ट करें तुरंत वही प्रिंट का ऑप्शन मांगे, ठीक है। तो वही हम लोग सीखने वाली इनवाइस प्रिंटिंग। तो हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक जैसे हम क्वेश्चन को सेव करें एक्सेप्ट करें तुरंत हमारे सामने इंटरफेस है सेव क्या प्रिंट का। जब प्रिंट करना प्रिंट करेंगे और नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस आ जाएंगे, क्वेश्चन भी सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनवाइस प्रिंटिंग का। कैसे कहा जा रहा है, प्राय हमें सेल इनवाइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। पहले हम किसी भी वाउचर इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उस वाउचर को ओपन करेंगे और क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। लेकिन अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में, वाउचर टाइप में, अल्टर में सेलेक्ट वाउचर, वहीं पे ऑप्शन आएगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको कर देना है आपको यस। तो देखिए अभी मान लो हम क्वेश्चन अभी तुरंत किए हैं तो कंट्रोल ए करके सेव किया, अब प्रिंट करना तो क्या करेंगे बाबू, अब पेज अप करेंगे, बोलो, फिर तो क्वेश्चन आएगा, अब अल्ट पी करेंगे, करेंट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तब तो यहां से प्रिंट देंगे हम लोग।
लेकिन हम सोच नहीं, जैसे क्वेश्चन रिकॉर्ड करे तुरंत प्रिंटिंग का ऑप्शन आए, तो इसके लिए चलिए चलते हैं बैक और गेट ऑफ टैली में आना है, उसके बाद अल्टर में आना है, बाउचर टाइप, और यहाँ पे सेलेक्ट किस बाउचर में करना है, सेल बाउचर में, B2B में B2C में दोनों में कर लेंगे, तो सेल B2B, और देखो यहीं पे लिखा है प्रिंटिंग और यहीं पे लिखा है प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यस कर देंगे और कंट्रोल करके डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, तो अब टाइटल हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ऐसे B2C में करना है, यस कंट्रोल ए बैक, क्लियर है सबको। अब आएंगे देखो बाउचर में और कोई क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रोल ए और कुछ भी हम भेज देते हैं जो मेरे पास है, लेनोवो के 6 नोट, ठीक है, और कितने में है नहीं पता हमको, तो अल्ट यस, कितने में खरीदा था, 8,000 में, जायज सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, देखिए बेचेंगे कुछ रेट लग के, ठीक है, एक ही पीस, ठीक है, कितना 9,000 मान लो। अब देखिए जैसे इंटर दबाएंगे, इंटर, तो अब हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे आए, इंटर दबाए, तो तुरंत हम पूछा जा रहा, देखो प्रिंट टाइटल क्या लिखा है, टेक्स्ट इनवाइस, और यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं, ये बिल आ रहा है देखो, समझ रहे हैं ना, बस यहाँ प्रिंटर जुड़ा रहता क्या हो जाता, प्रीव्यू देख लिया, प्रिंटर जुड़ा रहता बस प्रिंट कर देते, प्रिंट निकल के चला आता, यहाँ पे नहीं जुड़ा तो पीडीएफ में सेव हो जाएगा, क्लियर है सबको। तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहोगे तो परचेज में भी कर सकते हो, ये परचेज में किसको प्रिंट करके देंगे बार बार, बोलो, तो इसीलिए हम वहां पे क्या किए हैं, नहीं मैंने बताया है, सेल में हमने बताया है, तो आप लोग एक एक करके इसका इस्तेमाल करिएगा, जो पुराना क्वेश्चन किया है उसी पे करना है, देखो स्टेप बता रहा है, सेल B2B कैसे जाएंगे और यस कर देंगे, ठीक है, तो देखो बता रहा है ऐसा करने से जैसे ही हम बाउचर एंट्री करते हैं समय, ठीक है, बाउचर को सेव करेंगे तुरंत ही क्या पूछा जाएगा, प्रिंटिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा, अगर किसी पुराने बाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है, डे बुक से बाउचर को ओपन करके और P दबान बटन दबाकर प्रिंट करना होता है, ठीक है, मतलब जो कर रहे हैं वही करना है, तो उसके लिए तुरंत सेव का मतलब प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अब पुराने को करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, डे बुक में, मान लो जो क्वेश्चन तुरंत किए उसको पेज अप करके कर लेते हो ना, अब 2-3 दिन पहले वाला करना है तो हाँ डे बुक में जाना पड़ेगा, अल्ट P दबाना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल P दबा के प्रिंट करना होगा, क्लियर है सबको। चलिए अगला जो है हम लोग का टॉपिक वह है, देखो यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया, सप्लाई लिख लेना, सप्लायर जो लिखा गया ना, यहाँ पे यार को काट देना, यस कर देना, कहा जा रहा है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इंक्लूसिव टैक्स का मतलब क्या है, वह गुड्स वह सर्विस जिसमें पहले से जीएसटी क्या है, हाँ ऐड है, जैसे जब हम गुड्स को सेल करने के लिए बाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से क्या हो, जुड़ा हो, इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर इनेबल करना होता है, इसके लिए कहां जाना होगा, गेट ऑफ टैली, उसके बाद वाउचर, उसके बाद सेल्स, वहीं पे क्या करना है, कॉन्फ़िगर, और ऑप्शन आएगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या करना है, यस कर लेना है, जब तक यस नहीं करेंगे तो सेल में तो बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग, यस करेंगे, हमारे में रहता है, आप लोग में भी होगा, तो आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हो, चलो करके देखते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है फीचर्स इनेबल करने के बाद वाउचर में हम दो चित्र के मतलब क्या है, दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा, इस बार एंट्री करते समय किसमें भरना है आपको, रेट इंक्लूसिव टैक्स के कॉलम में रेट भरेंगे, दोनों का मतलब समझ आया आपको, रेट क्यों दिया है, रेट इंक्लूसिव टैक्स क्यों दिया है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सर्विस जिसका रेट में जीएसटी ऐड है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और जिसका बाद में लगेगा उसको किसमें इस्तेमाल करेंगे, केवल रेट का, इसलिए दो देता है, परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन दिया पढ़ लेते इस पे क्या लिखा है, एज ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है, सोल्ड 1 पीसेस, क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू किसको, कंप्यूटर केयर को, रेट क्या है
30,000। इनवॉइस नंबर B2B004। क्लियर है? तो आ जाते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए आते हैं, बाउचर में तो है ना हम लोग। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कहाँ जाना है, F12 कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करके देखो यहीं पे ऑप्शन आता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट फॉर स्टॉक आइटम। क्या कर लेना है इसको, यस कर देना। हो गया, कंट्रोल ए। और पार्टी अकाउंट नेम किसको बेच रहे हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो सेलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, है ना। क्या बेच रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, लेनोवो। माइनस में जाएगा, कितना क्वांटिटी, 1 पीस। अब रेट पूछा जा रहा है, तो रेट में हम लोग ये छोड़ देते थे, अगले रेट में भरते थे। इस बार रेट इंक्लूसिव टैक्स है, मतलब 30,000 में पहले से जीएसटी ऐड है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 30,000, तब अपने आप वैल्यू आ जाएगा कितना रेट होगा, 25,430 रुपये 73 पैसा। जीएसटी जब लगा था कितना हो गया था, 30,000। क्लियर है? आपको सर कैसे कैलकुलेशन किया है, तो इस डेस्कटॉप पे जितना % जीएसटी होगा ना, उसी से कैलकुलेशन किया। क्लियर है? बस इंटर, उसके बाद से सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स राउंड अप लगने में बराबर फिर से बैलेंस कितना आ जाएगा, 30,000 ही आएगा, उतना ही तो आएगा, क्योंकि पहले से जीएसटी ऐड है। ये क्या है जी, 000 कितना जीरो आ रहा है, कंट्रोल ए। ठीक है बाबू, बस इसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्लियर है? जिसमें टैक्स पहले से जिस रेट में ऐड हो उसे बोलते हैं। देखो फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया, प्रिंट करना है, नो सर कैंसिल, बस सेव हो गया क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और यह है सेल ऑफ एसेट्स। तो चलिए आप बताइए